बिल्कुल बिल्कुल रामराज है पक्का। रामराज में ही अत्याचार हुए थे, सब अत्याचार SC ST OBC को राक्षस बना दिया गया था। आज वही रामराज चल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये संविधान के होते हुए संविधान में शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारा जा रहा है और हो रहे हैं। मानवता को झकझोरा जा रहा है, इंसानियत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नकारा जा रहा है और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी पूरी तरीके से पीछे किया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जनता को उसके वोट पर अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? जनता अगर एक बार वोट दे देती तो क्या 5 साल के लिए वो गुलाम हो जाए? मुख्य बात यही है कि जनता का वोट जो है 5 साल के लिए गिरवी रख दिया जाता है। तरह से देखिए, समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग आज मेरे पास आ गए हैं और देखिए हमारे साथ लगातार सुर्खियों बने रहते हैं। ये इंजीनियर साहब है और ये समाज सेवक के साथ साथ बहुत सारी सेवाएं और बहुत सारी बातें समाज को देते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, ये अयोध्या का मामला हुआ है, इसके बारे में सरकार को, केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये घिनौनी हरकतें हो रही हैं, ये सरकार चलाने में नाकाम है और इनको जो है पूरी तरीके से विफल कर दिया गया। जनता इसको नकार रही है, लेकिन ये अल्पमत में सरकार बना लेते हैं। ये बहुसंख्यकों को एक बहुत बड़ा आघात हो रहा है। जो बहुसंख्यक है पूरे देश के, माइनॉरिटीज़ हैं, SC है, ST है, OBC है, सबको ये नुकसान हो रहा है और उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं। तो जिस तरह से मतलब महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, तो ये जो जोगी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि हम रामराज ले आए हैं और महाकुंभ का इतना बड़ा पर्व हो। बिल्कुल बिल्कुल रामराज है पक्का। रामराज में ही अत्याचार हुए थे, सब अत्याचार SC ST OBC को राक्षस बना दिया गया था। आज वही रामराज चल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये संविधान के होते हुए संविधान में शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारा जा रहा है। ये पाखंडवाद, अंधविश्वास के लिए ले जाया जा रहा है। लोगों को, हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। ये खुलेआम बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो आज का है, ये सही नहीं कह रहा ना। इसमें तो महिलाओं के साथ अत्याचार भरा हुआ है। यहाँ तक कि मानव अधिकार का भी मामला बन रहा है। भाई, मानवता के लिए तो जो है बहुत बड़ा अत्याचार हो रहे हैं। मानवता को झकझोरा जा रहा है, इंसानियत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नकारा जा रहा है और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी पूरी तरीके से पीछे किया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हमें अपने समाज को पढ़ा लिखा बना देना चाहिए, लेकिन ये लोग इतनी महंगाई कर दिए हैं, बेरोजगारी कर दिए हैं, तो ये शिक्षा से भी बहुत दूर कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी सरकारों को नकार देना चाहिए और ऐसी सरकार को कभी भी इस देश में नहीं बनने देना चाहिए। इस देश से बाहर भगाना होगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा, EVM को हटाना होगा। आइए, हम EVM के बहुत ही अच्छे जानकार इंजीनियर हैं और इस पे लगभग 2 पुस्तक लिख चुके हैं। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। आप भी लगातार इस प्रोटेस्ट को लेकर अपनी बात रखते हैं। 2 किताब के आप ऑथर भी रह चुके हैं। तो मतलब किस दिशा में जा रहा है हमारा संविधान और किस दिशा में जा रहे हैं हमारे भीमराव अंबेडकर के जो सपने हैं, कांसीराम जी का सपना है, और लगातार मतदान का जो प्रक्रिया है संदेहास्पद है। इन सब बातों पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, EVM के द्वारा जो भी नेता चुने जाएंगे, उनके चरित्र में कोई बेसिक बदलाव नहीं आ पाएगा। बेसिक बदलाव तब आएगा जब जनता का उन पर नियंत्रण होगा। जनता का नियंत्रण वोट के द्वारा ही हो सकता है। नेता को जनता वोट के द्वारा चुनती, तो जब तक नेता को ये डर नहीं होगा कि जनता मेरे से अपना वोट वापस ले लेगी व्यक्तिगत तौर पर, तो तब तक जो है नेता सुधर नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिमोट कंट्रोल जो है सरकार चला रही है लोगों पे, लोग नहीं चला रहे हैं सरकार। हाँ, लोगों पे चला रही है। जिस तरह से EVM का हल्ला भी होगा और इस पर तमाम रिजल्ट देखेगा दिल्ली में। देखिए, मामला क्या है? देखिए, EVM के द्वारा जो है सरकार चला रही है, नेता चला रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन जनता का
तो सरकार पर कोई नियंत्रण है ही नहीं। जनता जब भी जो है कोई परेशानी होती है तो मांग पत्र देती है, धरना करती है, प्रदर्शन करती है, तो जनता को उसके वोट पर अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? जनता अगर एक बार वोट दे देती तो क्या 5 साल के लिए वो गुलाम हो जाए? मुख्य बात यही है कि जनता का वोट जो है 5 साल के लिए गिरवी रख दिया जाता है। तो उस वोट को आज़ाद अगर हो जाए जनता का वोट, तो जनता को आज़ादी अपने आप मिल जाएगी, नेताओं पर नियंत्रण हो जाएगा, सरकार पर भी जनता का नियंत्रण हो जाएगा सीधे। तो सर, जिस तरह का आज का मामला था, आज जो अयोध्या में एक बेटी के साथ रेप और आंखें निकाल कर, मतलब ये किस तरह का सामाजिक संदेश देने का प्रयास कर रही है? ये देखिए, सरकार तो संदेश नहीं दे रही है, लेकिन मुख्य चीज़ है कि जो अत्याचार हुआ है वो गलत हुआ है, सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि कानून का भय जो है आजकल गुंडों में नहीं रह गया है, जिस वजह से वो खुलकर जो है ये सारे अत्याचार कर रहे हैं। और किसी हद तक संरक्षण भी है सरकार का गुंडों को, ताकि जो है वो उसके फेवर में वोट इकट्ठा कर सकें। तो सर, ये आने वाला वक्त जो है कैसे सपने सच होंगे? हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह से संविधान को तो सपने तो देखिए तभी सच हो सकते हैं जब जनता के हाथ में कुछ पावर आ जाएगी। वोट की जो पावर है, उस समय 2 वोट का अधिकार था, वो भी जो है जनता से छीन लिया गया, और अब 1 वोट का है, वो 1 वोट भी जो है 5 साल के लिए गिरवी रख दिया जाता है। तो जनता के पास जब पावर ही नहीं है तो जनता के साथ तो अन्याय होगा, अत्याचार होगा, कौन बचाएगा जनता को? नेता तो अपना 5 साल के लिए मौज ले रहे हैं, जनता 5 साल तक लुटती रहेगी, पिटती रहेगी। जब तक जनता अपने अधिकारों के लिए, अपने वोट के लिए खड़ी नहीं होगी, तब तक उसको जो है सुरक्षा नहीं मिल पाएगी कुछ भी।